क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। हमारा मराठी ना आवेला, ये कौन सा ये हुआ कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, काम करते हैं, तो हमको मराठी आना ही आना है। तो जी हाँ, मैटर यूपी बिहार के लोगों को प्रताड़ित करने का था, तो योगी जी का एंट्री तो होना तय था। अब तक पावर स्टार पवन सिंह मराठियों से अकेले लड़ रहे थे, लेकिन अब साथ मिला है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ जी ने खुलेआम कहा है कि जैसे वो लोग हमारे लोगों को मार रहे हैं, वैसे ही उनको मारा जाएगा। ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानने वाले हैं। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि राज ठाकरे जितना मन से गुस्सा दिखाते हैं, योगी जी का उतना दिमाग हमेशा खराब रहता है। भाई अगर वो अपने प्रचंड रूप में आ जाए तो बड़े बड़े राज ठाकरे पानी नापते नजर आते हैं। मैं चाहूँगा पहले योगी जी का पूरा वो बयान सुनिए, जिसमें महाराष्ट्र में रह रहे उन लोगों के लिए बोले हैं जो कि यूपी बिहार के लोगों पर प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। उनके लिए इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल किए हैं कि सुनने के बाद से उनके कान से धुआं निकल जाएगा। मैं चाहूँगा उनका पूरा बयान सुनिए योगी जी का, फिर आगे की बात हम आपसे करेंगे ज़रूर। देश को भाषा के नाम पे या क्षेत्र के नाम पे नहीं बांटा जाना चाहिए। तो हिंदी से नफरत क्यों? भाषा कोई तोड़ती नहीं है, वो जोड़ने का काम करती है। और त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से तो हिंदी को राजभाषा की मान्यता देकर के हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा, वो तमिल हो सकती है, मलयालम हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, मराठी हो सकती है। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप को युद्ध के उपरांत जो परिणाम सामने आए थे, उन्हें जंगलों की तरफ प्रस्थान करना पड़ा। उस समय कौन लोग महाराणा प्रताप के साथ में थे? भील थे, मीना थे, वहां का जनजातीय समुदाय था। और महाराणा प्रताप को बचाने के लिए सेना के संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए इन सब ने वहां पर उनका योगदान किया। और परिणाम क्या था कि कुछ वर्षों तक महाराणा प्रताप को अरावली की जंगलों में इधर उधर भटकना पड़ा था, लेकिन फिर से अपनी सेना इकट्ठी करके उन्होंने उस समय अकबर के द्वारा जीते गए सभी दुर्ग और किले वापस लेकर के फिर से भारत के गौरव की स्थापना करने का काम उस कालखंड में किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कौन लोग योगदान दे रहे थे? यही समुदाय दे रहा था, यही समुदाय दे रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस तत्परता के साथ उस कालखंड में उस समय के सबसे बर्बर और इतिहास के सबसे बर्बर शासक के खिलाफ लड़ रहे थे, उस समय उनका सहयोग करने के लिए भी जनजातीय समुदाय बढ़ चढ़ करके सामने आया था। और परिणाम यही था कि हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने में छत्रपति शिवाजी महाराज को भी सफलता प्राप्त हुई थी। हम माता भूमि और पुत्रोहम पृथ्व्या की बात करते हैं, लेकिन हमें किसी अच्छे पेड़ को अपने स्वार्थ के लिए काटने में कोई संकोच नहीं होता। धरती माता के लिए अगर कहीं पे कोई तालाब बनाया गया होता है तो हम उसमें कूड़ा फेंकने में कोई संकोच नहीं करते, कोई संकोच नहीं करते। किसी तालाब की भूमि पर कब्जा करने में भी हम कोई संकोच नहीं करते। नदी के कैचमेंट एरिया में कब्जा करने में हमें संकोच नहीं होता, भले ही हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप देखना है, धरती माता के प्रति इस दायित्व का निर्वहन अगर किसी ने किया है, प्रकृति की पूजा को अगर किसी ने महत्व दिया है, तो वह जनजातीय समुदाय ने दिया है और बड़ी प्रखरता के साथ किया है। बड़े प्रभावी तरीके से उन्होंने उन्हें सम्मानित किया है। यानी वेदों को अपने जीवन में उन्होंने अंगीकार किया। और भारत में हमारी भारत के सनातन धर्म की परंपरा में कहीं नहीं लिखा है कि जो मंदिर जाएगा वही हिंदू है। कहीं नहीं लिखा है कि जो व्यक्ति
पूजा करेगा वही मंदिर है, जो व्यक्ति अमुक ग्रंथ को मानेगा वही हिंदू है, जो मानेगा वह भी है, जो नहीं मानेगा वह भी है। हमने चारवाक को भी ऋषि माना है, हमने भगवान बुद्ध को भी अपना एक अवतार के रूप में सम्मान दिया है। हमारे यहां संकल्प लिया जाता है तो बुद्ध को हमने विष्णु के एक अवतार के रूप में मान्यता दी है। हमने जैन परंपरा को भी उतना ही सम्मान दिया है, भले ही कोई वेद को माने न माने। फिर ये प्रश्न जनजातीय समुदाय के लिए क्यों खड़ा होता है? जनजातीय समुदाय भारत का आदि समुदाय है, भारत की परंपरा में रसा बसा हुआ समुदाय है, जिसने भारत की सनातन परंपरा को सदैव एक नई मजबूती प्रदान की है। याद करना, वेदों की ऋचाएं किसी राजमहल के अंदर नहीं, किसी जंगल के नीचे, जैसे यहां पर आपने बाहर क्लासरूम का जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है, इसी प्रकार के एक सुरम्य वातावरण में ये सभी लिखी गई हैं। और हमारा हर प्राचीन ग्रंथ अपने यहां एक पक्ष अरण्य कांड का भी रखता है। 3 वर्ष पहले की एक घटना है, एक जगह एक आगजनी की घटना घटित हुई। तो मैंने कहा यार देखो, ये आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा। पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं अभी। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो। तो आप आश्चर्य करेंगे कि आगजनी करने वाला एक व्यक्ति, वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, इस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं, और उन तत्वों को, छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें चिन्हित करके समय रहते हुए उनका वॉकआउट कर सकें तो समाज की एकता में बाधक ऐसे तत्वों को भी। तो जी हाँ, ये रहा योगी जी का रौद्र रूप, जिसमें पावर स्टार पवन सिंह के सपोर्ट में उतरे हैं और बताए हैं कि भाई जैसे तुम बोल रहे हो बोलते रहो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जी हाँ, अब इतने बड़े नेता का सपोर्ट मिलने के बाद से जाहिर सी बात है पावर स्टार पवन सिंह तो बिल्कुल भी चुप नहीं रहने वाले हैं। पहले पवन सिंह इस युद्ध में, इस लड़ाई में अकेले थे, लेकिन अब साथ हैं यूपी के सबसे पावरफुल नेता योगी आदित्यनाथ। अब उम्मीद बस ये है कि बिहार से भी कुछ पॉलिटिशियन आए और पवन सिंह के सपोर्ट में उतरे और मराठी के विरुद्ध जो अपना एक एजेंडा चलाना है उसे चलाएं, ताकि यूपी बिहार के लोग महाराष्ट्र में सेफ रह सके। भाई हमारा देश है, हम कहीं भी जा सकते हैं, महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है। अगर हम वहाँ पे गए हैं तो हमें कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता, और ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारे यहाँ के नेता भी हमारे सपोर्ट में उतरेंगे, वरना हम तो आम आदमी हैं, हमें ऐसे ही पीटा जाएगा। एक पॉलिटिशियन ही इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। तो यूपी के मुख्यमंत्री इस चीज़ पे अपना आवाज़ उठा चुके हैं। अब चाहिए बिहार के भी कुछ सपोर्टर्स आएँ, जो बड़े बड़े नेता हैं वो लोग आएँ और इस चीज़ पे बातें करें, ताकि ये चीज़ रुके। क्योंकि भाई कोई भी इंसान शौक से नहीं जाता है मुंबई, अपना परिवार चलाने के लिए जाता है, दुख में जाता है। हर कोई चाहता है भाई मैं अपनी फैमिली के साथ रहूं। वहाँ से 90% जो यूपी बिहार के लोग हैं उनसे पूछेंगे तो भाई यही जवाब देंगे कि हम तो चाहते ही हैं कि अपने यहाँ रहें, अपने फैमिली के साथ रहें, वहीं पे काम करें, लेकिन हम मजबूरी में यहाँ पे आए हुए हैं। खैर देखते हैं योगी जी के इस बयान के बाद से क्या ही सुधार आता है। उम्मीद रहेगा कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, किसी को भाषा के नाम पे प्रताड़ित न किया जाए। लेकिन आपका क्या राय है? अपना राय आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक ले जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।